Hello everyone. I have created a video regarding the group policies and the settings related to the pharma companies instrument पीसीज। इस वीडियो में मैंने डेमोन्स्ट्रेट किया है कि कुछ कंपनीज में जैसे इंस्ट्रूमेंट कंप्यूटर्स होते हैं उनमें हमें कुछ पॉलिसीज़ लगानी रहती हैं और वो लगाने में हमारा बहुत टाइम लगता है, या वो पॉलिसीज़ का एक हमें टेस्ट चेक चाहिए होता है या एक रिपोर्ट चाहिए होती है कि कौन-कौन सी पॉलिसीज़ लग रखी हैं। तो उनको हम कैसे सॉफ्टवेयर के थ्रू ईज़िली लगा सकते हैं, और अगर आपके पास मल्टीपल पीसीज़ हैं तो थ्रू सेंट्रल डैशबोर्ड कैसे आप उनको डिप्लॉय कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द सॉफ्टवेयर। इसके 2 मॉड्यूल्स हैं। एक हमारा डैशबोर्ड है जो हमारा सर्वर पे इंस्टॉल होगा, और एक हमारा क्लाइंट है जो हमारा क्लाइंट सिस्टम्स पे इंस्टॉल होगा। हम क्लाइंट सिस्टम से शुरू करते हैं। ये आप देख पाएँगे क्लाइंट सिस्टम पे एक सॉफ्टवेयर है। ये बैकग्राउंड मोड में भी चलता रहता है और विंडोज़ स्टार्टअप पे विदाउट लॉग ऑन भी ये वर्क कर लेता है, क्योंकि ये एज़ अ सिस्टम सर्विस इंस्टॉल हो जाता है। इसमें कुछ बेसिक चीज़ें रहती हैं, जैसे आप देख पाएँगे कि जो भी हमें चेक्स चाहिए रहते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट ब्लॉक करना है मुझे या रन कमांड ब्लॉक करनी है, वो सब कुछ ब्लॉक करना इससे बहुत ईज़ी रहता है। जैसे जस्ट स्टार्ट विद द टास्क मैनेजर। अब टास्क मैनेजर आपने अगर ब्लॉक करना है तो बाय डिफ़ॉल्ट वो इनेबल्ड है, आप देख पा रहे हैं। और अगर मुझे उसको ब्लॉक करना है तो मैं यहाँ पे सिंपली डिसेबल फीचर पे जाऊँगा और ये डिसेबल हो जाएगा। तो आप देखेंगे यहाँ टास्क की ऑप्शन विदिन अ सेकंड चली गई। जस्ट विद द नोटपैड, अब जैसे आप देखेंगे नोटपैड वर्क कर रहा है। अगर मैं इस पे नोटपैड को डिसेबल करता हूँ तो नोटपैड यहाँ पर नहीं ओपन होगा। फिर से इनेबल करने के लिए मुझे बस इनेबल करना है फीचर्स को, और जैसे मैं इनेबल करता हूँ ये दोबारा से शुरू हो जाएँगे। इनकी मैं रिपोर्ट्स यहाँ से भी सीएसवी में या पीडीएफ में एक्सपोर्ट कर सकता हूँ। और अगर मेरे पास सेंट्रल डैशबोर्ड है जैसे मैं देख पा रहा हूँ, तो मेरे पास यहाँ क्लाइंट कनेक्शन आ रहा है कि ये सिस्टम यहाँ पे वर्किंग है। रिमोट कंट्रोलर में मैं जाऊँगा, टारगेट पीसीज में चेक कर लूँगा। इसका लाइव स्टेटस यहाँ पर फैच हो जाएगा। और जैसे मुझे अब उसके ऊपर टास्क ऑफ करना है तो मैं यहाँ जाकर ईजिली डिसेबल कर देता हूँ। तो जैसे मैं क्वेरी करूँगा डिसेबल क्वेरी को, तो आप देख पाएंगे कि विद इन अ सेकेंड वहाँ पर वो ऑफ हो जाएगा। वापस हम सॉफ्टवेयर पे आते हैं। तो यहाँ से मैं उसकी सारी सेटिंग्स जो भी मुझे इनेबल डिसेबल करनी है मैं सेंट्रल डैशबोर्ड से भी कर सकता हूँ। फिर उसके बाद मुझे अगर कोई रिपोर्ट जनरेट करनी है किसी सिस्टम की, तो मैं थ्रू दिस सॉफ्टवेयर सेंट्रल डैशबोर्ड भी कर सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे गया और मुझे एक इसका टेक पीडीएफ चाहिए या समरी चाहिए, तो मैं टेक पीडीएफ पे जाता हूँ और यहाँ पर एक टेक पीडीएफ सेव कर देता हूँ। लेट्स ओपन द टेक पीडीएफ। आप देख पाएंगे कि यहाँ पे जो सिस्टम की रिपोर्ट है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे जनरेट हो गई। ये टाइम ऑफ जनरेशन भी आ गया, क्या क्या चीज़ें इसमें इनेबल्ड है, मैंने क्या क्या डिसेबल किया है, वो सब कुछ यहाँ पे आ जाएगा। फिर हम शुरू करते हैं। इसके बाद अगली एक रिपोर्ट रहती है इसमें डिटेल स्नैपशॉट की, तो वो भी मैं इसमें देख सकता हूँ। आप देख पाएंगे कि वो भी यहाँ पे शो हो जाता है। एक इसमें मैट्रिक्स भी हम क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपके पास मल्टीपल सिस्टम्स हैं तो आप सभी का एक मैट्रिक्स क्रिएट करना चाहते हैं, तो यहाँ से ग्लोबल मैट्रिक्स पे एक्सपोर्ट हो जाएगा। इस ग्लोबल मैट्रिक्स में अगर आपके पास लाइट्स में बस सभी एक ही क्लाइंट है, अगर आपके पास 20 क्लाइंट्स हैं, 20 क्लाइंट्स की आपको इन्फॉर्मेशन व्यू करनी है एक साथ, तो आप इसमें देख सकते हैं कि किस क्लाइंट के ऊपर डेट एंड टाइम में क्या क्या ऑप्शंस इनेबल्ड है, क्या डिसेबल्ड है, आपको एक सिंगल रिपोर्ट में शो हो जाएगा। तो आप इजीली उनको वहाँ से डिप्लॉय कर सकते हैं या चेक कर सकते हैं। तो इस सॉफ्टवेयर के थ्रू आप सेंटली नंबर ऑफ पीसीज को इंस्टॉल क्लाइंट्स को मैनेज कर सकते हैं। ये सब सॉफ्टवेयर सब्सक्रिप्शन मॉडल पे अवेलेबल है, और डिपेंड करता है आपके पास कितने नंबर ऑफ सिस्टम्स है उसके अकॉर्डिंग कॉस्टिंग डिसाइड होती है। ऑटोमेटिक मेलिंग की भी इसमें हमने ऑप्शन दे रखी है। आप चाहते हैं रिपोर्ट्स एवरी इवनिंग आपको ऑटोमेटिकली ईमेल आता रहे। और अगर आपको कोई सॉफ्टवेयर में कोई और मॉडिफिकेशन चाहिए या कमर्शियल्स पे डिस्कस करना है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मेरा नंबर स्क्रीन पे है। और अगर कोई सजेशन आप मुझे इस पे देना चाहें या आप इस सॉफ्टवेयर का एक स्टैंड अलोन मोड पे ट्रायल चाहते हैं तो आप भी उसके लिए भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम 7 डेज़ का ट्रायल इसका फ्री प्रोवाइड कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू।